जहाँ रहते हैं उसे जमीन कहते हैं, मगर इसके अलावा भी यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसका नाम एंटाइजला है। उसके 4 आइलैंड्स हैं और हर आइलैंड का अलग अलग किंग है, मगर कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुन के लोगों के दिल दहल जाते हैं और वो है डीमन किंग सैटर्न। वो इंसानों से जंग का ऐलान कर देता है ताकि सारी दुनिया उसके कब्जे में हो जाए और उससे लड़ने के लिए तब इंसानी हीरोज वहाँ आ जाते हैं, जिससे उसकी पावर कम हो जाती है और वो जाते हुए ये बोल के जाता है कि मैं दोबारा यहाँ आऊंगा ताकि मैं इस दुनिया पे कब्जा कर सकूं। ये कह के वो अपने कमांडर अशिया के साथ वहाँ से जाने लगता है, मगर मुकम्मल ट्रेवल ना कर सकने के कारण वो किसी सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर सैटर्न अब इंसानी रूप में आ गया था और खुद को इंसानों की बॉडी पार्ट्स में देख के वो हैरान हो जाता है। तब वो अपने कमांडर अशिया से कहता है कि कोई ऐसी जगह देखो जहाँ पे हम छुप सके। अब अशिया भी सैटर्न को ऐसे देख के हैरान था। अब तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को देख के समझती है कि वो किसी को मार पीट करके आए हैं, इसलिए वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है और उनसे सवालात किए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सैटर्न को जापानीज फूड खाने को देता है, जिस पर सैटर्न अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये चेक करता है कि क्या उस खाने में कोई जहर तो नहीं मिलाया गया। तब पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी इसलिए इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ के खा लो, मगर सैटर्न ऑफिसर को हिप्नोटाइज करता है और उससे पूछे जाने वाले सभी सवाल पहले ही पूछ लेता है और फिर वो अशिया को तलाश करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बिना सोचे समझे ही अपने सामने मौजूद खाने को खा रहा है। तब वो उसके सामने बैठे हुए पुलिस ऑफिसर को भी बेहोश कर देता है और अशिया को बताता है कि हम इस वक्त जमीन पर जापान नाम की एक जगह पे मौजूद है और फिर वो उसे पुलिस स्टेशन का मतलब ही समझाता है और बताता है कि दुनिया में जादू, शक्ति, शैतान इस सब को सिर्फ इल्यूजन समझा जाता है। तब अशिया बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसीलिए हम यहाँ पर अपना मैजिक एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब सैटर्न कहता है कि मैं थोड़े से समय के लिए भी अपना थोड़ा सा भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब पुलिस स्टेशन से वो बाहर आ जाते हैं। तब सैटर्न एक लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाता है और फिर अपना बैंक अकाउंट भी खुलवाता है। फिर वो अपने लिए घर तलाश करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें 6 कमरों वाला एक घर मिलेगा, मगर वहाँ पहुँचने पे उन्हें एक ही कमरा मिला था। तब वो अपने घर के ऑनर को देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई इंसान ऐसा भी दिख सकता है। अब तभी सैटर्न बेहोश हो जाता है। फिर अशिया उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे पता चलता है कि इंसानी दुनिया में किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। अब अशिया और सैटर्न अपने लिए खाने का इंतजाम करते हैं और रात को वो दोनों अपना नाम भी बदल लेते हैं। सैटर्न अपना नाम सडाओ माओ रखता है और अशिया अपना नाम शिरो अशिया रखता है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सैटर्न यानी माओ बड़े ही चिल अंदाज में जमीन पे लेटा कोई बुक पढ़ रहा था। तब अशिया उसे कहता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। तब माओ तेजी से उठता है और भाग के अपनी जॉब पे चला जाता है। रास्ते में से एक लड़की दिखाई देती है जो रोड साइड पे खड़ी थी और बारिश होने के कारण वो भीग रही थी, तो माओ उसे अपनी अम्ब्रेला दे देता है और फिर वो अपने काम की जगह पे चला जाता है। दरअसल वो मैक्रोनाल्ड नामी एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वो इतने अच्छे से काम करता था कि उसके साथ मौजूद उसकी फीमेल कोलीग भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब माओ काम करके जब वापस आता है तो वो अशिया से मिलता है। वो दोनों ही काफी थक गए थे। तब माओ एक फैसला करता है और कहता है कि मैं काम करके पैसे कमाऊंगा और तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढोगे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माओ अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बैठा था, जो उसे बताती है कि हर बार की तरह आज भी 7 बार उससे फ्रेंच फ्राइज गिर गए और सबके जाने के बाद अब उन्हें साफ भी उसे ही करना होगा। तब माओ देखता है कि फ्रेंच फ्रायर खराब हो गया है तो वो अपना मैजिक यूज करने का सोचता है, लेकिन फिर वो नर्वस हो जाता है कि क्या उसे अपना मैजिक यूज करना भी चाहिए या नहीं। तब उसे मैनेजर अपने कमरे में बुलाती है तो माओ डर जाता है कि कहीं मैनेजर को यह पता तो नहीं चल गया कि वो मैजिक यूज करने वाला था। लेकिन जब माओ अंदर जाता है तो उसकी मैनेजर उसे बताती है कि उसकी प्रमोशन करके उसे A लेवल स्टाफ में शामिल कर दिया गया है। ये सुन के तो माओ खुशी से उछल ही पड़ता है। अब वो घर वापस जा रहा था तो उसे वही लड़की मिलती है जिसे उसने अम्ब्रेला दी थी। अब वो लड़की उससे कहती है कि तुम अपने मैजिक को इस्तेमाल करने वाले थे ना। अब ये सुन के माओ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि वो सारे टाइम उस पर नजर रखे हुए थी। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माओ यानी सैटर्न को जिसने भगाया था वो कोई और नहीं बल्कि एमिलिया नामी वही हीरो लड़की थी जो उस वक्त सैटर्न यानी माओ से जमीन पे बात कर रही थी। अब वो चाकू निकालती है और माओ को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और वैसे भी तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है जिसे तुम इस्तेमाल करके मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए तुम्हें मारने के लिए तो सिर्फ ये चाकू ही काफी होगा। तब ये कह के वो उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम अशिया को देखते हैं जो ये सोचता है कि आज माओ को आने में काफी देर हो गई। अब इधर माओ और एमिलिया को पुलिस स्टेशन में पुलिस पकड़ के ले गई थी। पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि माओ एमिलिया का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो एमिलिया और माओ को वार्निंग दे के छोड़ देते हैं कि आइंदा एक दूसरे के साथ झगड़ना मत। अब रास्ते में एमिलिया को माओ पे गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि आज तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, मगर अगर तुम मुझे आइंदा ऐसे मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माओ एमिलिया से अपनी अम्ब्रेला मांगता है तो एमिलिया कहती है कि मैं तुम जैसे शख्स की अम्ब्रेला अपने पास क्यों रखूंगी, मैंने वो फेंक दी। और ये कह के एमिलिया वहाँ से चली जाती है। तो माओ सोचता है कि आखिर ये कैसी हीरो है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया जिस जगह जॉब करती है वहाँ उसकी दोस्त उसे कहती है कि आज हम मैक्डोनाल्ड चलते हैं, मगर एमिलिया कहती है कि इसके अलावा तुम जहाँ कहोगी हम जाएंगे, मगर वहाँ नहीं। अब दूसरी तरफ माओ और अशिया खाना खा रहे थे तो अशिया माओ से कहता है कि तुम्हें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, आजकल तुम बहुत अनहेल्दी खा रहे हो। तभी दरवाजे पे बेल होती है। अब अशिया जब देखने जाता है तो बाहर से आवाज आती है, डीमन किंग सैटर्न के कमांडर अशिया तुम ही हो ना, दरवाजा खोलो। अब ये सुन के तो अशिया और माओ डर ही जाते हैं कि एमिलिया यहाँ पे भी पहुँच गई। अब अशिया
शिया जब दरवाजा नहीं खोल रहा था तो माओ उसे कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो वो दरवाजे को तोड़ देगी। अब ये सुनकर शिया जब दरवाजा खोलता है तो एमिलिया काफी गुस्से से अंदर आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे इतने मजे से खाना खा रहे हो और उधर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो माओ उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछता है तो एमिलिया बताती है कि किसी वजह से मैं तो इस दुनिया में आ गई मगर वो नहीं आ सके। अब वो माओ से यहाँ रहने का कारण पूछती है तो माओ से बताता है कि वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब तो बस वैसे ही करता है, असल में वो जापान पे कब्जा करना चाहता है। मगर ये सुन के एमिलिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाते समय माओ का नाम पढ़ती है तो हंस देती है क्योंकि उसे माओ का नाम काफी अजीब लगा था। अब ये देख के माओ को भी गुस्सा आता है। एमिलिया डिसाइड करती है कि वो माओ और शिया की जासूसी करेगी, इसलिए अगले दिन वो उनके पीछे निकल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हैं। फिर उससे अगले दिन जब वो दोबारा उनकी जासूसी करने जाती है तो वो देखती है कि आज तो वो दोनों बात लेने आए हैं। अब ये देख के तो एमिलिया का प्लान नाकाम ही हो गया था। अब शाम को उनके घर के बाहर उनकी बातें सुनने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों तो खाने की बात पर झगड़ रहे हैं। अगले दिन जब माओ अपने काम पे जाता है तो एमिलिया उससे उसकी वर्क प्लेस पे मिलती है और कहती है कि ऑफ के बाद तो मुझे बाहर मिलोगे। अब ये देख के माओ की कोलीग जिसका नाम चीहू था वो जेलस होने लगती है और माओ से कहती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर माओ से बताता है कि ये एक लंबी कहानी है। तब चीहू माओ को घर जाते समय बताती है कि आजकल जापान में बहुत ज्यादा जलजले आ रहे हैं। तब माओ कहता है कि उसे उसके रूममेट ने भी यही बताया था। अब ये सुन के चीहू को लगता है कि माओ उसी लड़की की बात कर रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी और छुट्टी के बाद माओ से मिलने का कह रही थी और वही माओ की रूममेट है। तब चीहू उससे इस बारे में पूछती है तो माओ से बताता है कि वो अपने मेल रूममेट की बात कर रहा है। तब चीहू शांत हो जाती है। अब बाहर आके माओ एमिलिया से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था। तो एमिलिया उसे बताती है कि वो काफी दिनों से उस पर नजर रखे हुए है मगर अभी तक माओ ने कोई भी खराब काम नहीं किया, इसलिए अगर वो इसी तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है तो फिर एमिलिया को माओ को मारने की क्या जरूरत है। अब एमिलिया उसे कहती है कि तुम एंटा इज़ला को भूल जाओ, यहीं पे अच्छी जिंदगी बिताओ, जिस पर माओ बोलता है कि मैं बहुत जल्द उस पर कब्जा कर लूंगा। ये बात करते समय माओ जमीन पे गिर जाता है तो एमिलिया ये देख के हैरान होती है और उसे शक होने लगता है कि क्या ये सैटर्न ही है। अब तभी वहाँ पर अचानक से कोई अटैक कर देता है तो माओ एमिलिया के आगे आके उसे बचा लेता है। तब एमिलिया कहती है कि ये कोई मामूली स्नाइपर नहीं था, जिस पर माओ से बताता है कि हाँ उसने मैजिक बुलेट इस्तेमाल की थी। मुझे लगता है कि वो जानता था कि हम दोनों कौन है। अभी माओ को कुछ याद आता है और वो घर जाने लगता है तो एमिलिया उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि उसका वॉलेट कहीं खो गया है, इसलिए उसके पास घर जाने को पैसे नहीं है। वो माओ से उसके घर रुकने की परमिशन मांगती है, जिसमें माओ उसे अपने घर बुला लेता है और उसे सोने के लिए कंबल भी देता है और साथ में 1000 येन भी, ताकि वो कल शांति से अपने घर जा सके। अब ये देख के अशिया काफी हैरान होता है और वो माओ से बोलता है कि ये तुम किसको घर ले आए हो, और साथ में वो एमिलिया को डीमन किंग सैटर्न यानी माओ की इज्जत करने को बोलता है। माओ अशिया को बताता है कि उन पे मैजिक बुलेट से अटैक हो गया था और इसीलिए उसने एमिलिया को अपने घर रुकने की इजाजत दी है। अब एमिलिया कंबल लेके सो जाती है मगर माओ और अशिया जागते रहते हैं। तब माओ अशिया से कहता है कि हम दोनों जब इस दुनिया में आए थे तो काफी ज्यादा घबराए हुए थे, मगर ये तो अकेले यहाँ आई थी। मैं सोच रहा हूँ कि इसने कैसे सरवाइव किया होगा। अशिया माओ की ये बात सुन के हैरान होता है और कहता है कि डीमन किंग आप कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो गए हैं। तब माओ को उसके मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि कल जो जलजला आएगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अब ये पढ़ के सैटर्न यानी माओ परेशान हो जाता है। अब अगले दिन एमिलिया माओ और अशिया के लिए मसालेदार कुकम्बर्स का बाउल बना के चली जाती है। जब सुबह माओ और अशिया ये देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ एमिलिया घर आके टीवी पे न्यूज देखने लगती है जहाँ से बताया जा रहा था कि कल शहर में किसी ने मैजिक बुलेट्स के साथ अटैक किया है और इसी कारण अशिया और माओ को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देख के एमिलिया सोचती है कि ये सब पागल हो गए हैं, खैर मुझे क्या, मैं तो चलती हूँ। दूसरी तरफ चीहू की माँ मुझसे पूछती है कि कल तुम्हारी वर्क प्लेस पे जलजला आया था, मगर चीहू अपने मोबाइल पे मैसेज पढ़ रही थी जो कल उसने माओ को भेजा था और वो काफी खुश थी क्योंकि माओ भी उससे मिलने पे राजी हो गया था। अब एमिलिया जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कोई उसे उसके नाम से पुकारता है तो एमिलिया हैरान हो जाती है, जिस पर वो अननोन पर्सन एमिलिया को कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तो एमिलिया समझ आती है कि इसी अननोन पर्सन ने उन दोनों पे उस दिन अटैक करवाया था। तब एमिलिया उसे कहती है कि अगर तुम मुझे ये सब बता के डरा रहे हो तो ये भूल जाओ कि मैं डर जाऊंगी। एमिलिया सोचती है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि अशिया और माओ तो इधर हैं, यकीनन ये कोई डेविल ही होगा। तो अननोन पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हें और माओ को एक साथ काम करता देख के बहुत हैरान हूँ, लेकिन तुम दोनों साथ मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं बहुत जल्द एंटा इज़ला पे कब्जा कर लूंगा और अब हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये कह के वो अननोन पर्सन फोन काट देता है। अब एमिलिया लंच ब्रेक में जब लंच कर रही थी तो उसे एक और अननोन कॉल आती है और फिर उसके बाद वो एक जगह पे चली जाती है और गुस्से से अपने सामने टेबल पे पड़े फॉर्म पर साइन करने लगती है। तब वो डीमन किंग सैटर्न यानी माओ के पास आती है और बोलती है कि एक हीरो को एक डेविल की गारंटी लेनी पड़ रही है। तो माओ से कहता है कि मैंने भी तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, इसलिए तुम्हें भी मुझे फेवर देनी चाहिए। अशिया जापान पुलिस की एफिशिएंसी में काफी हैरान था क्योंकि पुलिस ने सिर्फ उन्हें उनकी साइकिल से पहचान लिया था और फिर अरेस्ट कर लिया था। अब बाहर आके माओ और एमिलिया एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं क्योंकि एमिलिया को इस तरह पुलिस स्टेशन बुलाए जाने पे काफी गुस्सा था और वो माओ से कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब शाम हो जाती है। चीहू नए कपड़े पहन के ट्राई करती है क्योंकि आज वो माओ से मिलने वाली थी। दूसरी तरफ माओ भी कपड़े पहनने लगता है तो अशिया उसे कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ पैसे सेव किए थे ताकि आप जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाए तो अच्छा दिख सके। अब जब माओ और चीहू एक दूसरे से मिलते हैं तो माओ नोट करता है कि चीहू ने नया हेयर कट करवाया है। अब ये सुन
के चीहू खुश हो जाती है। इसके बाद माओ चीहू का हाथ पकड़ लेता है और एक रेस्टोरेंट में वो दोनों चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि शिया चीहू और माओ पे नजर रख रहा था और उसे इस तरह एमिलिया भी देख लेती है। तो वो शिया को पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर तुम दोनों इस लड़के के साथ क्या करने वाले हो। तो शिया उसे सब बताता है कि वो माओ की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुन के एमिलिया उन दोनों को रोकने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ चीहू माओ को बताती है कि उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो उसे ये उसका वहम लगा था, लेकिन अब उसे उन बातों की समझ आने लगी है। तब माओ समझ जाता है कि आवाजें जरूर उसे दूसरे प्लेनेट से आ रही होंगी और ऐसा जब भी होता है तब जमीन पे जलजला आता है। तभी माओ एमिलिया को देख लेता है और वो दिल ही दिल में सोचने लगता है कि आखिर एमिलिया उसे इतने गुस्से से क्यों देख रही है, क्या उसने कोई गलत बात कर दी है। अब चीहू बातों बातों में माओ से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने ही लगती है कि एमिलिया वहाँ आ जाती है। तो चीहू को लगता है कि वो माओ की एक्स गर्लफ्रेंड है और इस तरह चीहू और एमिलिया में बहस होने लगती है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। तब वहाँ जलजला आ जाता है और आसपास की सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। और जब चीहू की आंख खुलती है तो वो माओ के बारे में पूछती है, जिस पर एमिलिया उसे बताती है कि तुम घबराओ मत, वो किसी बिल्डिंग के नीचे आके तो बिल्कुल नहीं मरेगा। तब वो चीहू से पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। तो चीहू ये सुन के हैरान हो जाती है कि क्या एमिलिया को मेरी हरकतों से ये सब पता चल गया। अब एमिलिया उसे कहती है कि तुम इस सब पे बाद में बहुत पछताओगी, लेकिन अभी के लिए तुम सो जाओ। अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके चीहू को सुला देती है और तब वो कहती है कि मुझे पता है तुम आस पास ही हो, इसलिए बाहर आ जाओ। और ये सब वो किसी और से नहीं बल्कि माओ से कह रही थी। अब जब वो माओ को देखती है तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि माओ उस वक्त अपनी डेविल फॉर्म में आ चुका था। एमिलिया उसे कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिल गई। तो माओ उसे कहता है कि तुम चीहू का ख्याल रखो, मैं रास्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल वो जिस बिल्डिंग में मौजूद थे वो बिल्डिंग भी गिर चुकी थी और इस वक्त वो एक टूटे हुए अंधेरे कमरे में मौजूद थे। अब एमिलिया ये सुन के हैरान होती है कि सैटर्न यानी माओ अपनी डेविलिक फॉर्म में होने के बावजूद इंसानों की मदद कर रहा है। अब बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि एमिलिया अपने फादर के साथ एक शांत भरी जिंदगी गुजार रही थी। उसके फादर खेतों में काम कर रहे थे और वो अपने फादर के लिए खाने को कुछ लाई थी। अब जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि डेविल्स का हमला बढ़ गया है और मैंने सुना है कि जनरल लूसीफर भी आने वाला है। तब एमिलिया के फादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि होली फादर हमें बचा लेंगे। अब अगले दिन होली फादर एमिलिया को लेने उनके गांव पहुँच जाते हैं। तो एमिलिया अपने फादर से पूछती है कि आखिर वो उसे लेने क्यों आए हैं। एमिलिया के फादर उसे बताते हैं कि दरअसल वो एक एंजल की बेटी है। एमिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फादर उसे क्या कह रहे हैं। अब एमिलिया को होली फादर अपने साथ ले जाते हैं और जनरल लूसीफर एमिलिया के गांव को आग लगा देता है। अब होली फादर एमिलिया को बताते हैं कि वो एक एंजल की बेटी है, यानी उसकी मदर एक एंजल थी और सिर्फ वही है जो डेविल को यानी जनरल लूसीफर और सैटर्न को हरा सकती है। अब प्रेजेंट में उन सभी को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। तब एक पुलिस ऑफिसर ने वहाँ से जाने को बोलता है तो माओ उसे देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो उसी पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा है जिसे उसने हिप्नोटाइज किया था। दरअसल चीहू उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी थी जिसका नाम ससाकी था। अब माओ एमिलिया से कहता है कि शायद इसी कारण चीहू को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो अभी जलजला आया मुझे लगता है कि वो कोई जलजला नहीं बल्कि ये सब कोई अपने मैजिक के जरिए कर रहा है। तब एमिलिया बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद इस दुनिया में अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन आखिर ऐसा कौन है जो इस दुनिया में होने के बावजूद अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। तब एमिलिया की दोस्त फेंस के पार से एमिलिया को बुलाती है और उसे गले लगा के रोने लगती है कि एमिलिया बिल्डिंग गिरने के बावजूद जिंदा बच गई। दूसरी तरफ शिया भी माओ से मिलकर रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि एमिलिया को उसकी दोस्त अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है, जिस पर एमिलिया उसका शुक्रिया अदा करती है। तब उसकी दोस्त को उसकी मदर की कॉल आती है तो उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब वो कॉल रख के एमिलिया को गले लगा लेती है तो एमिलिया उससे पूछती है कि मुझे तुम्हारा लहजा कुछ अजीब सा लग रहा है, जिसमें एमिलिया की दोस्त उससे कहती है कि कुछ लोग बुरे होते हैं और वो किसी का भी फायदा उठा लेते हैं और कुछ अपने बुरे हालात के बावजूद लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और इसी तरह कुछ लोग डेविल बन जाते हैं और कुछ एंजल्स। अब एमिलिया नहाते समय भी अपनी दोस्त की कही ये बातें सोचने लगती है। अब अगले दिन जब वो माओ से मिलने जाती है तो दरवाजे की ओर से वो उसे एक एनवेलप पकड़ाती है, जिसे माओ लेते हुए डरने लगता है। तो एमिलिया उसे बताती है कि ये पैसे हैं। अब वो माओ से शिया के बारे में पूछती है तो माओ से बताता है कि वो कल रात से कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसे अफसोस है कि वो बिल्डिंग गिरते समय मेरे साथ मौजूद नहीं था और इसी कारण वो कल रात जागता रहा और अभी सो रहा है। इसके बाद एमिलिया वहाँ से जाने लगती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है और इस सब के शोर से शिया दोबारा से जाग जाता है। अब माओ एमिलिया को घर लाता है ताकि वो उसकी बैंडेज कर सके, लेकिन घर पे बैंडेज ना होने के कारण शिया एमिलिया के लिए बैंडेज लेने जाता है। अब एमिलिया माओ का अपने साथ अच्छा बर्ताव देख के काफी हैरान होती है और वो गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम एक सैटर्न होके कैसे अपनी जॉब इतने अच्छे से कर रहे हो और लड़कियों की इज्जत भी करते हो और इस वक्त तुम मुझे बैंडेज भी कर रहे हो। मैंने तुम जैसा डेविल कभी नहीं देखा। जिस पर सैटर्न यानी माओ बोलता है कि मैंने तुम जैसी हीरो भी कभी नहीं देखी जो सीढ़ियों से गिर गई हो। जिस पर एमिलिया बोलती है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमने मेरे गाँव को क्यों जलाया और मेरी फैमिली को क्यों खत्म किया। तो माओ उसे बताता है कि तब वो इंसानों को इतने अच्छे से नहीं
नहीं जानता था। अब माओ और एमिलिया कुछ तरह बातें करते हुए वहाँ पे चीहू भी देख लेती है और कुछ गलत समझ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर माओ के घर की ऑनर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर कितनी ज्यादा लड़कियां आती हैं, लेकिन तुम्हें उस भागी हुई लड़की का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया की दोस्त भी जमीन की तरफ आ रहे थे। अब इधर चीहू भागते समय किसी लड़के से टकरा जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है, तो वो लड़का उसे बताता है कि वो काफी समय से उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन उस दिन वो बिल्डिंग गिरने के बावजूद जिंदा बच गई। अब तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है, तो उस लड़के को चीहू से बात करते हुए देख के वो डर जाता है क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने अपने पर खोल दिए थे और अब वो उड़ने लगा था। इसी दौरान उसने अपने सामने मौजूद एक बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया था। अब माओ चीहू को ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। तब वो स्ट्रेंजर को देखता है तो कहता है कि जनरल लूसीफर तुम यहाँ। तब एमिलिया भी वहाँ आ जाती है और लूसीफर को देख के हैरान होती है क्योंकि उसने उसे अपने हाथों से मारा था। लूसीफर बोलता है कि डीमन किंग सैटर्न आखिरकार तो मुझे यहाँ मिल ही गए। अभी सब देख के एमिलिया हैरान थी, तो सैटर्न यानी माओ से बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारे उस दोस्त की वजह से हुआ है जो तुम्हारे साथ आ रहा था। अब ये देख के तो एमिलिया के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि तुम लूसीफर का साथ क्यों दे रहे हो। अब इससे पहले कि उसका दोस्त उसे कुछ बताता, सैटर्न यानी माओ उसका सारा प्लान एमिलिया को बता देता है कि अगर लूसीफर ने मुझे मार दिया तो अथॉरिटी तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए हम दोनों को रास्ते से हटा के वो खुद इस जमीन और बाकी आइलैंड्स पे कब्जा करना चाहता है। अब ये सुन के एमिलिया का दोस्त हैरान हो जाता है कि आखिर माओ को ये सब कैसे पता चला। तब अशिया भी वहाँ आ जाता है और माओ से किसी बात पे झगड़ने लगता है। तभी लूसीफर अशिया पे अटैक कर देता है और माओ उसे साइड पे लिटा के लूसीफर से फाइट करने लगता है और फिर वो अशिया को अपने कंधे पे उठा के एमिलिया के साथ वहाँ से भागने लगता है। तो एमिलिया उससे पूछती है कि आखिर लूसीफर अपनी पावर यहाँ कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। तो माओ उसे बताता है कि वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से ये सारी पावर ले रहा है। अब ये सुन के लूसीफर हैरान होता है, तो सैटर्न यानी माओ उसे बताता है कि बिल्डिंग के नीचे उसे भी उसकी पावर दोबारा वापस मिल गई थी। अब लूसीफर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिल गई थी तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं गए। जिस पर सैटर्न यानी माओ उसे बताता है कि मुझे इंसानों के दरमियान रहना अच्छा लगा है और इंसान होना ज्यादा बुरा नहीं है। तब लूसीफर एक लड़की की नेगेटिव एनर्जी से अपनी पावर को बढ़ाता है और उन दोनों पे दोबारा से अटैक करता है और एक लेजर बीम के जरिए सैटर्न यानी माओ के दिल में सुराख कर देता है। अब एमिलिया का दोस्त जिसका नाम ओल्बा था वो भी अपनी गन से माओ को शूट करता है, तो माओ को एहसास होता है कि ह्यूमन बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। अब तभी वो खुद को टेलीपोर्ट करके थोड़ा दूर आ जाता है। तब एमिलिया उसे हौसला देती है और एम्बुलेंस बुलाने का सोचती है, तो सैटर्न यानी माओ उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और एक और लेजर बीम शूट करके सैटर्न की बॉडी के बिल्कुल सेंटर में सुराख कर देता है, जिससे सैटर्न यानी माओ जमीन पे गिर जाता है। तब लूसीफर चीहू को भी जमीन पे फेंक देता है, मगर एमिलिया उसे बचा लेती है। तो इस सब के दौरान एमिलिया का अपना पाँव जख्मी हो गया था। अब तभी लूसीफर बोलता है कि तुम में से कोई भी मुझसे बच के यहाँ से नहीं जा सकता। इसके साथ ही वो लेजर बीम से आसमान पे काफी सारे सर्कल्स बनाता है और अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पे काफी धुआं हो गया था। अब जब वो धुआं वहाँ से हटता है तो हमें पता चलता है कि सैटर्न यानी माओ अपनी डेविलिक फॉर्म में वापस आ गया है और लोगों की नेगेटिव एनर्जी से अब उसकी पावर भी बढ़ गई थी। तब वो एमिलिया को भी उसकी एंजेलिक फॉर्म में आने को बोलता है, तो एमिलिया अपनी एंजेलिक फॉर्म में आके लूसीफर से लड़ने लगती है, लेकिन लूसीफर एमिलिया पे भारी पड़ रहा था। तब अशिया भी वहाँ आ जाता है और एमिलिया को बताता है कि डीमन किंग सैटर्न ने उसे उसकी पावर वापस कर दी है और अब वो भी डेविलिक फॉर्म में वापस आ चुका है। तब लूसीफर ओल्बा को उसकी एंजेलिक फॉर्म एक्टिवेट करने को बोलता है, मगर ओल्बा उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो एंटाइज़ला कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब लूसीफर को उस पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। तब एमिलिया दोबारा से लूसीफर पे अटैक करती है, तो ओल्बा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, मगर अब अशिया ने ओल्बा पे अटैक करके उसे एक दीवार में घुसा दिया था। अब ये देख के ओल्बा को गुस्सा आता है और वो एमिलिया से कहता है कि तुम एक डेविल का साथ कैसे दे सकती हो। तब डीमन किंग सैटर्न एक बिल्डिंग को आराम से नीचे रख के चीहू से कहता है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। अब ये सुन के चीहू ब्लश करने लगती है। तभी डीमन किंग सैटर्न ओल्बा का काम तमाम कर देता है और लूसीफर के पास जाके उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुम्हारी वजह से मैं अपने काम से भी लेट हो गया। अब सैटर्न लूसीफर पे अपना अल्टीमेट अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब इस सब के बाद चीहू उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कौन, तो माओ उसे बताता है कि मैं एक दूसरी दुनिया का डीमन किंग सैटर्न हूँ। एमिलिया उसे बताती है कि मैं हाफ ह्यूमन और हाफ एंजल हूँ। अब ये सुन के चीहू हैरान ही हो जाती है। अब इस सब के बाद एमिलिया और माओ के दरमियान दोबारा से बहस होने लगती है, क्योंकि एमिलिया ने ये कह के माओ को चिढ़ाया था कि वो एक होटल में काम करता है, तो माओ कहता है कि तुम भी तो एक कॉल सेंटर में काम करती हो। एमिलिया सैटर्न से पूछती है कि अब तो तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिल गई है, इसलिए तुम एंटाइज़ला वापस क्यों नहीं जा रहे। तो सैटर्न यानी माओ से बताता है कि इतनी पावर वापस जाने के लिए काफी नहीं है। अब एमिलिया लूसीफर से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, तो लूसीफर उसे उसका वॉलेट देता है। तभी वहाँ पर एमिलिया के दोस्त भी आ जाते हैं,
जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सैटिन इतना बदल चुका है। वो एमिलिया से बोलते हैं कि क्या सैटिन पे एतबार करना ठीक होगा, तो एमिलिया उन्हें बताती है कि ओल्बा ने लूसीफर का साथ देकर उन्हें धोखा दिया है और वो अपने दोस्तों को सैटिन का घर भी दिखाती है। इसके बाद एमिलिया उन सबके लिए खाना बनाती है और कुछ बातें करने के बाद वो सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन सैटिन यानी माओ अपनी वर्क प्लेस पे चीहू से बात कर रहा था, तो चीहू उससे पूछती है कि क्या तुम अब वापस चले जाओगे, तो माओ से बताता है कि वापस जाने के लिए उसे काफी ज्यादा पावर चाहिए, जिस पर चीहू को शांति होती है कि अब माओ वापस नहीं जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माओ और अशिया एक होटल में बैठे हैं। अब माओ अपनी इमेजिनेशन में किसी चीज को जलते हुए देख रहा है और कहता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें जल के, मैं तुम्हें जला दूंगा ताकि इससे मुझे शांति हासिल हो। तब अशिया माओ को उसकी इमेजिनेशन से बाहर लाता है और बोलता है कि लोग हमें देख रहे हैं, आपको ये सब करना बंद करना चाहिए। अशिया का ख्याल था कि माओ को पैसे बचा के रखने चाहिए, क्योंकि माओ अपने फजूल कामों पे काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। अब हम एंटाइज़ला को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की होली फादर को बता रही थी कि ओल्बा ने उन्हें धोखा दिया है और एमिलिया और सैटिन यानी माओ अब भी जिंदा है। ये सुन के होली फादर हैरान हो जाते हैं। तब वो लड़की होली फादर से पूछती है कि क्या हमें एमिलिया को मार देना चाहिए, क्योंकि होली फादर ने ऐलान कर दिया था कि एमिलिया मर चुकी है। अब रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि माओ और अशिया अपने घर वापस आ गए हैं और उनके सामने लूसीफर कंप्यूटर पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, जिसका मतलब था कि माओ ने लूसीफर को माफ कर दिया है। अब तभी लूसीफर माओ से पूछता है कि क्या वो उसके खाने के लिए कुछ लाया है, तो इतना कम खाना देख के वो नाराज होने लगता है, जिसपे अशिया उसे बताता है कि तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे। तो लूसीफर उसे बताता है कि इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का बहुत फायदा है। वो माओ और अशिया को अपने साथ बिठा लेता है और एमिलिया का कंप्यूटर हैक करके उसे कॉल मिला देता है। अब एमिलिया को इस तरह तंग करके माओ को काफी मजा आता है, तो एमिलिया गुस्से में फोन काट देती है। इसके बाद जब माओ अपनी वर्क प्लेस मैक्रोनाल्ड में चीहू से बात कर रहा था, तो वहाँ पर एमिलिया आ जाती है, जो आज उसे तंग करने पे माओ से लड़ने लगती है। अब काम खत्म होने के बाद वो दोनों लड़ रहे थे, तो माओ एमिलिया से पूछता है कि आखिर वो एंटाइज़ला क्यों नहीं चली जाती, तो एमिलिया उसे बताती है क्योंकि उसे डर है कि माओ दोबारा से गलत हरकत कर सकता है, इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। अब दूसरी तरफ घर आते समय अशिया को लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता है, जिसे लेके वो घर के अंदर चला जाता है। उधर माओ जब घर पहुँचता है तो दरवाजा खोलने पे वो अपने सामने लूसीफर को जमीन पे ऊंधा पड़ा पाता है। वो एमिलिया की वजह से पहले ही तपा हुआ था, अब लूसीफर को इस तरह देख के वो और परेशान हो गया था। तब वहाँ पर अशिया भी आ जाता है और उसे उस लेटर के बारे में बताता है। इसके बाद अशिया वहाँ से बाथरूम में वॉमिट करने चला जाता है। अब जब लूसीफर और अशिया माओ के सामने बैठे होते हैं, तब माओ वो लेटर खोल के देखता है। दरअसल उस लेटर में घर के ऑनर ने अपनी तस्वीर भेजी थी, जिसे देख के उन सबका ही मूड ऑफ हो गया था। तभी लूसीफर माओ को बताता है कि उसे उस मैजिक का पता चल गया है और वो कहीं और नहीं बल्कि चीहू के स्कूल में ही स्पॉट हुआ है। अब जब माओ अशिया के साथ वहाँ पर जाता है तो उसे चीहू भी मिल जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो सभी वहाँ पे मौजूद थे। तभी उन्हें लूसीफर की कॉल आती है, जो माओ को बताता है कि उन्हें मैजिक उस कमरे में मिलेगा जो पहले से खुला हुआ होगा। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है, तो माओ उस जाने देखता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे एमिलिया भी आई हुई है। एमिलिया उनसे उस वक्त चीहू के साथ अंधेरे में वहाँ आने की वजह पूछती है, तो चीहू उसे बताती है कि तुम सबसे पहले अपने जूते उतारो, क्योंकि यहाँ पे जूते पहनने अलाउ नहीं है। अब एमिलिया जब अपने जूते उतार रही थी, तो तभी वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आवाज आ रही थी। वो सब एक कमरे में छुप जाते हैं। अब एमिलिया भी वहाँ आ जाती है और वहाँ मौजूद एक स्टैचू को भूत समझ के मार देती है। इसके बाद वो सभी पे चिल्लाने लगती है कि तुम लोग यहाँ पे आके क्यों छुप गए, और ये सब माओ तुम अपनी पावर से क्यों नहीं ठीक कर सकते। तो माओ कहता है कि मैं अपनी पावर को तुम्हारे खराब की हुई चीजों पे लगा कर जाया नहीं कर सकता। इसके बाद वो सभी एक कमरे के बाहर पहुँचते हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है कि इस कमरे को पहले से ही किसी ने खोला है। अब जब माओ उस कमरे में एंटर होने लगता है, तो लूसीफर उसे दोबारा से कॉल करता है, जिस पर माओ उसे कहता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। तो लूसीफर उसे कहता है कि वहाँ पर जमीन पे एक बॉल होगी, तुम सभी को वो बॉल लेके आनी है। दरअसल लूसीफर ने उन सभी को वहाँ किसी मैजिक के लिए नहीं बल्कि अपनी उसी बॉल के लिए भेजा था। अब ये सुन के तो उन सबको लूसीफर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माओ काम खत्म करने के बाद घर वापस आ रहा था। तभी उसे अपने घर के दरवाजे पे एक लड़की दिखाई देती है, जो उसे देख के घबरा जाती है और नीचे गिरने ही लगती है कि माओ उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अंदर लूसीफर और अशिया घर के कामों पर एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। इसके बाद वो लड़की बाहर से चली जाती है, मगर अगली सुबह वो दोबारा से माओ के घर आती है और बेल बजाती है। अब माओ जब दरवाजा खोलता है तो अपने सामने उस लड़की को देख के वो हैरान हो जाता है, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम सुजैने है और मैं कल ही यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। वो माओ से कल के लिए सॉरी करती है और साथ में वो उसे नूडल्स का एक डिब्बा भी देती है, जो काफी भारी था। तभी वहाँ पर अशिया भी आ जाता है और बोलता है कि डीमन किंग आप ठीक तो हैं। वो सुजैने को बताता है कि वो डीमन किंग सैटन यानी माओ का बहुत पुराना दोस्त है। तभी वो लड़की उन्हें बताती है कि घर की ऑनर ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कोई मसला हो तो मैं आप लोगों से राब्ता करूं, और साथ ही वो एक लेटर भी निकालने लगती है, जिसे देख के अशिया उस लेटर को सुजैने के बैग के अंदर वापस रख देता है। इसके बाद सुजैने पूछती है कि उनके अलावा इस घर में कौन रहता है, तो अशिया सुजैने को लूसीफर से मिलाता है। अब दूसरी तरफ एमिलिया के अपार्टमेंट में उसके लिए
कोई पैकेज आया था जो उसकी दोस्त ने उसे भेजा था। अब अपनी दोस्त से जब वो बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें एनर्जी ड्रिंक्स हैं और ये पीने पे एमिलिया को उसकी पावर वापस मिल जाएगी और उसे दिन में 2 बार सही मात्रा में उस एनर्जी ड्रिंक को पीना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया दोबारा से माओ के घर के बाहर उसकी जासूसी करने पहुंच गई थी। अब वो विंडो से जैसे ही अंदर देखती है तो उसे सुजैने और लूसीफर दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के वो दोबारा से कुछ गलत समझ बैठती है। अब जब वो दरवाजे पे पहुंच जाती है ताकि उनकी बातें भी सुन सके, अंदर जब लूसीफर को फ्रिज में कुछ सामान नहीं मिल रहा था तो सुजैने वो सामान अपने घर से लेने के लिए जाने लगती है, जिस पर एमिलिया वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय वो एक बार फिर से गिर गई थी और अब भी उसे सैटर्न यानी माओ ने बचा लिया था। माओ से कहता है कि आखिर तुम कैसी हीरो हो जो हर बार गिर जाती हो। ये सुन के एमिलिया को उस पर गुस्सा आता है और उसकी ठुकाई कर देती है। इसके बाद आज जब वो सभी अंदर बैठे हुए थे तो सुजैने को लगता है कि उसकी वजह से एमिलिया नीचे गिरी और इसी कारण माओ को चोट आ गई, तो वो उन सबसे माफी मांगती है, जिसपे एमिलिया उसे कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद सुजैने उन सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और बोलती है कि उसकी फैमिली काफी पुराने ख्यालात रखती है और वो अभी टोक्यो में शिफ्ट हुई है। अब तभी किसी बात पे माओ और एमिलिया में दोबारा से झगड़ा होने लगता है, तो सुजैने एमिलिया से पूछती है कि क्या तुम माओ के काफी करीब हो, जिस पर एमिलिया को गुस्सा आता है और वो सुजैने को कहती है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अब जब एमिलिया सुजैने को ये सब कह रही थी तो उसे सुजैने की आंखों में चीहू की झलक दिखती है। अब उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम माओ को पसंद करती हो, जिस पर सुजैने एमिलिया को बाहर ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो एमिलिया दिल ही दिल में सोचती है कि तुम्हारी आंखों से, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी चीहू की तरह ही दिखती हैं और वो भी माओ को पसंद करती है। अब एमिलिया उसे कहती है कि तुम माओ से दूर रहना क्योंकि उसे संभालना आसान नहीं है, जिस पर सुजैने उसे बोलती है कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं माओ को संभाल सकती हूँ। अब एमिलिया वहाँ से जाते समय सुजैने को अपना नंबर दे जाती है, लेकिन इस बार भी वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। अब इधर जब माओ अपने काम पे जाने लगता है तो वो सुजैने से एमिलिया के बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जिस पर सुजैने उसे उसका लंच बॉक्स देती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमिलिया जब काम पे जा रही थी तो उसे उसकी दोस्त कॉल करती है और उससे उन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में पूछती है। तो एमिलिया उसे बताती है कि उसने वो एनर्जी ड्रिंक्स पी ली हैं, मगर उसे अपना एंजेलिक फॉर्म एक्टिवेट करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। अब उसकी दोस्त उसे बताती है कि कुछ लोग ओल्बा का पता करने उसके पास भी आ सकते हैं, इसलिए एमिलिया को अपना ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ माओ की मैनेजर उसे अपने पास बुला के बताती है कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है, इसलिए अब उसकी अथॉरिटी भी माओ के पास है। माओ जब अपना लंच करने कैफे में जाता है तो वहाँ पर चीहू भी बैठी होती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसका ये लंच अशिया ने बनाया है। तो माओ उसे बताता है कि ये सब उसे खाने को उनकी नई नेबर सुजैने ने दिया है। अब ये सुन के चीहू को माओ पे गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ एमिलिया एक सुपरमार्केट से अपने लिए खाने को कुछ लेने जाती है, तभी कोई उस पर अटैक कर देता है तो एमिलिया भी उससे लड़ने बाहर चली जाती है। अब एमिलिया उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर अपनी आंखों से लेजर बीम एमिलिया पे शूट करता है और अपने वेपन को एमिलिया के सर के बिल्कुल पास रख देता है। तभी शॉप ऑनर वहाँ आ जाता है और स्ट्रेंजर के सर पे कुछ जोर से मारता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। अब वो एमिलिया को आके उठाता है और उससे उसका हाल पूछने लगता है। तो एमिलिया उसे कहती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल कर दी, जिस पर शॉप ऑनर उसे बताता है कि हाँ मैंने कॉल कर दी, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। अब इस सभी में वो स्ट्रेंजर वहाँ से भाग गया था। अब जब पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो एमिलिया को पुलिस स्टेशन से जाने देती है। अब अगले दिन चीहू एमिलिया के साथ माओ के घर आती है ताकि वो उसे अपने प्यार को कन्फेस कर सके। अब तभी दरवाजा सुजैने खोलती है तो ये देख कर तो चीहू की हालत ही पतली हो जाती है। और जब वो अंदर जाते हैं तो सुजैने उनके लिए खाना बनाने लगती है, जिसे देख के चीहू को बहुत अच्छा लगता है। तभी चीहू बताती है कि वो अपने साथ अपने खाने के बर्तन भी लाई है। अब लूसीफर भी वहाँ आ जाता है और माओ से लड़ने लगता है कि उसके बैठने के लिए जगह क्यों नहीं बनाई गई। तो माओ से बताता है कि घर में सभी मेहमान आए हुए हैं। तभी सुजैने उन्हें बताती है कि उसके पास पैसे बहुत कम रह गए हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी, जिस पर माओ उसे अपने रेस्टोरेंट में काम करने की ऑफर करता है। ये देख चीहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी माओ कहता है कि सुजैने चीहू भी वही होगी, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर देगी। अब तभी अशिया एमिलिया को सुजैने को कपड़े दिलवाने को बोलता है और सुजैने एमिलिया के साथ कपड़े लेने चली जाती है। तब चीहू अशिया को आराम करने का बोल के बाहर आ जाती है तो माओ भी उसे उसके घर छोड़ने उसके साथ आता है। अब रास्ते में चीहू माओ से खाने के बारे में पूछती है तो माओ उसे बताता है कि उसने अभी खाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, जिसपे चीहू उसे लंच बना के देने को ऑफर करती है और साथ ही कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। अब ये देख के माओ को बिल्कुल यकीन नहीं आता तो चीहू उसे बताती है कि एमिलिया ने उसे सबसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत पसंद करती है। अब ये सभी बातें सुजैने भी सुन लेती है। अब जब चीहू ये देखती है तो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। तब सुजैने माओ से उसकी पसंद के बारे में पूछती है तो माओ उसे बताता है कि वो जानता था कि चीहू उसे पसंद करती है, मगर वो डायरेक्ट उससे कन्फेस नहीं कर सकता था क्योंकि चीहू की मदर उस पर बहुत ट्रस्ट करती है और वो उसकी मदर के ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकता। तब सुजैने वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया सुजैने का इंतजार कर रही थी क्योंकि सुजैने अपना वॉलेट लेने घर गई थी। अब जब सुजैने वहाँ पहुँच जाती है तो एमिलिया से पूछती है कि क्या हम उसमें बैठेंगे जिसे ट्रेन कहते हैं। तो एमिलिया हैरान होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रेन का नहीं पता, तो फिर यहाँ कैसे आई हो।
तो सुजैन उसे बताती है कि वो एक पोर्टल में यहाँ आई है, जिस पे अमीलिया हैरान होती है क्योंकि इसका मतलब था कि सुजैन जमीन पे नहीं रहती बल्कि वो एंटाइज़ला से यहाँ पे आई है। सुजैन को लगता है कि अमीलिया पहले से ही उसके बारे में जानती है, मगर ऐसा नहीं था। सुजैन उसे बताती है कि वो कौंसिल की तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आई है ताकि वो सेटन को मार सके। अब वो दोनों एक कैफे में बैठ के एक दूसरे से बात करने लगती हैं, जहाँ पे अमीलिया उससे पूछती है कि अगर तुम सेटन को मारने आई हो तो फिर उसके लिए खाना क्यों बना रही हो और उसके घर के सामने क्यों शिफ्ट हुई हो। तो सुजैन उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस पे भी नजर रख सके और सेटन को भी मार सके और इसके लिए उसे अमीलिया की मदद चाहिए होगी। तो अमीलिया सुजैन को बताती है कि सेटन को मारने के लिए वो अकेली ही काफी है और जहाँ तक सेटन को हराने का सवाल है तो वो सुजैन को वार्न करती है कि उसे ये सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि वो एक डीमन किंग है। अब तभी अमीलिया ये कह के वहाँ से चली जाती है कि उसके काम का टाइम हो रहा है और अगर वो ना गई तो वो लेट हो जाएगी। दूसरी तरफ मैक्रोनाल्ड में चीहू माओ से उसकी साइकिल लेके भाग जाने पे उससे माफी मांगती है। दूसरी तरफ माओ को उसके मैनेजर बुला के सामने खुले एक नए रेस्टोरेंट SFC के बारे में बताती है कि जब से ये खुला है हमारा 80% कस्टमर डाउन हो गया है, इसलिए माओ तुम कुछ भी करो, तुम्हें उस रेस्टोरेंट को हराना है क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अब तभी वहाँ पर SFC का मैनेजर आ जाता है जिसका नाम इसोकी सरोई था और वो माओ को अपना विजिटिंग कार्ड देख के कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और तुम्हें बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ में वो चीहू पे भी लाइन मारने लगता है। तो उसके जाने के बाद चीहू को उस पे बहुत गुस्सा आता है, जिसपे माओ से तसल्ली देता है और बताता है कि फिक्र मत करो, इसका काम बहुत जल्द तमाम हो जाएगा क्योंकि मैंने एक जासूस उसके रेस्टोरेंट में भेज दिया है। अब दूसरी तरफ अपने काम से वापस आते समय एमिलिया को सुजैन दोबारा मिलती है तो वो ये देख के हैरान होती है कि सुजैन ने अपने पिछले ड्रेस जैसा एक और ड्रेस ले लिया है। तो एमिलिया उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इस सब के पैसे कैसे आए, जिसपे सुजैन उसे बताती है कि उसने अपना कुछ कीमती सामान बेचकर ये सेम ड्रेस खरीदा है। अब सुजैन एमिलिया से उसे मैक्रोनाल्ड ले जाने को बोलती है तो एमिलिया नहीं मानती, जिस पर एमिलिया के साथ खड़ी उसकी दोस्त थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि एमिलिया और सुजैन एक लड़के के मैटर पे झगड़ रही हैं और उस सुजैन को माओ की वर्क प्लेस पे ले जाती है जहाँ पर फेस्टिवल की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स में तो काफी भीड़ थी लेकिन मैक्रोनाल्ड खाली ही था, जिस पर एमिलिया की दोस्त उन दोनों को SFC ले जाती है और वहाँ पे ऑर्डर करती है तो मैनेजर उसके साथ भी अजीब हरकतें करता है। अब एमिलिया की दोस्त जिसका नाम रीका था वो उन दोनों से पूछती है कि उनका माओ के बारे में क्या ख्याल है ताकि वो इस मामले को सेटल कर सके। तो सुजैन पहले बोलती है और बताती है कि माओ एक अच्छा पड़ोसी है। अब एमिलिया की बारी आने पे एमिलिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे मार दूं क्योंकि वो बहुत बदतमीज है। अब ये सब वहाँ पे पास ही बैठा अशिया भी सुन लेता है। दूसरी तरफ माओ अशिया का ही इंतजार कर रहा था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह माओ ने अशिया को SFC जाने के लिए राजी किया था ताकि वो उनका चिकन खा सके और उनके सीक्रेट्स माओ को बता सके और ये भी कि उनके रेस्टोरेंट में इतना रश क्यों है। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। अब प्रेजेंट में अशिया अभी तक नहीं आया था तो माओ सोचता है कि उसे अशिया का वेट करना चाहिए या खुद ही नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि उसके अंडर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और उसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तब माओ अपने सभी को वर्कर्स को एक जोशीली स्पीच देता है। दूसरी तरफ अशिया एमिलिया के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था लेकिन तुम जो कुछ भी मेरे मास्टर के बारे में कह रही हो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब रीका उसे शांत करती है और उसे अपने साथ बैठने को बोलती है तो वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। अब रीका शिया से कहती है कि मैं माओ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ लेकिन एमिलिया मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही। तो शिया उसे अपनी और माओ की बैक स्टोरी बताने लगता है कि उनकी एक कंपनी थी और उनकी राइवल कोई और नहीं बल्कि एमिलिया थी जो धीरे धीरे उनके क्लाइंट्स को कम करने की वजह बन रही थी और तब बिजनेस के बारे में ज्यादा पता ना होने के कारण वो बहुत जल्द ही सब कुछ खो बैठे थे। वो बोलता है कि एमिलिया अब भी सेटन यानी माओ को अपना राइवल समझती है मगर माओ ने अभी तक अपना बिजनेसमैन बनने का सपना नहीं छोड़ा और इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और इसी वजह से मुझे घर में हाउसवाइफ बन के घर के काम करने पड़ते हैं। अब ये सुन के रीका माओ से बहुत इम्प्रेस होती है और एमिलिया से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि माओ इतना अच्छा इंसान है। अब एमिलिया कहती है कि हमें घर चलना चाहिए तो रीका उसे कहती है कि नहीं, हम सबसे पहले माओ की मदद करेंगे। अब इसके बाद अशिया माओ के पास जाता है और उसे SFC के सीक्रेट्स बताता है कि वो लोग ऑर्गेनिक कॉफी देने के साथ साथ काफी टेंडर और अच्छा चिकन बनाते हैं, साथ में वो फ्री कूपन भी देते हैं और खाना देने में भी देर नहीं करते। अब ये सुन के माओ अशिया का शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद एमिलिया भी रीका के साथ वहाँ आ जाती है जिस पर माओ उनके पास जाता है तो एमिलिया उसे कॉफी लाने को बोलती है जिसमें माओ उसे बताता है कि सॉरी मैडम, यहाँ पे कॉफी नहीं मिलती और आपको अपना ऑर्डर खुद ही लिखवा के लाना होगा। तो एमिलिया उसकी तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे खाना ला के देना होगा। अब रीका कहती है कि उसे माओ से इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, जिसपे माओ उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि अब तुम कौन हो और देखो यहाँ के कुछ असूल हैं, उन्हें फॉलो करना ही होता है। तब रीका कहती है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में अशिया से सुना मुझे लगता है कि वो गलत था,
तब चीहू उन सभी का ऑर्डर लेके वहाँ आ जाती है। अब तभी एक ओल्ड मैन वहाँ आता है तो माओ उसे बहुत अच्छे से बात करता है और कुछ डेकोरेशन का सामान अंदर लाता है, जिससे अमीलिया चीहू से इस बारे में पूछती है तो चीहू उसे बताती है कि इस ओल्ड मैन से माओ ने डेकोरेशन का सामान लिया है। उसका प्लान है कि जो कोई कस्टमर भी यहाँ आएगा वो अपनी विश लिख के बैम्बू के दरख्त पे लगा देगा और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले को एक फ्री ड्रिंक भी मिलेगा। माओ का ये प्लान कामयाब हो जाता है और बहुत दूर दूर से लोग उनके रेस्टोरेंट पे आने लगते हैं। अब अगले दिन जब चीहू और माओ एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो उनकी मैनेजर वहाँ आ जाती है और माओ को वहाँ से जाने को बोलती है। तो माओ को लगता है कि शायद अब उसका ट्रांसफर होने वाला है, तो उसकी मैनेजर उसे बताती है कि माओ तुम्हें मेरी दोस्त के रेस्टोरेंट में जाना है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है और इसी कारण उसे कोई टैलेंटेड बंदा चाहिए। अब ये सुन के माओ खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चीहू भी माओ के साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है मगर मैनेजर उसे मना कर देती है। अब शाम को माओ और अशिया खाना खा रहे थे, तभी लूसीफर उन्हें बताता है कि जिस जगह माओ जा रहा है वो एक हॉन्टेड प्लेस है और इसी कारण माओ अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तो अशिया कहता है कि मैं भी मास्टर के साथ जाऊंगा। तब लूसीफर पिज्जा खाने के लिए माओ से पैसे मांगता है तो अशिया उसे डांट देता है और कहता है कि इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारे साथ नूडल्स खाओ। अब उनकी ये सभी बातें सुजैने भी अपने अपार्टमेंट में बैठी सुन रही थी। वो एमिलिया को कॉल करती है और माओ के प्लान के बारे में बताती है तो एमिलिया उसे बताती है कि हाँ, चीहू ने मुझे पहले ही बता दिया था क्योंकि वो भी कल मेरे साथ वहाँ जाएगी। तब सुजैने कहती है कि माओ अपनी पावर बढ़ाने वहाँ जा रहा है, इसलिए मैं भी कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब माओ जब उस नए रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ की मैनेजर उसे सारा काम समझाती है और माओ वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है तो वहाँ की मैनेजर उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब तभी माओ को एमिलिया, सुजैने और चीहू दिखाई देती हैं। वो तीनों बताती हैं कि वो यहाँ पे अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने आई हैं। अब ये देख के तो माओ का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ घर में ज्यादा नूडल्स खाने की वजह से अशिया की तबीयत खराब हो रही थी तो उसे लूसीफर मेडिसिन लेने को कहता है, लेकिन अशिया अपने पैसे बचाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेता और दोबारा से बाथरूम चला जाता है और इसी कारण वो माओ के साथ भी नहीं जा सका था। दूसरी तरफ अब जब वो तीनों लड़कियां सोचती हैं कि क्या उन्हें हॉन्टेड प्लेस जाना चाहिए, अब जैसे ही वो वहाँ एंटर होती हैं तो चीहू वहाँ से डर के फौरन बाहर आ जाती है। अब बाकी दो लड़कियां यानी सुजैने और एमिलिया आगे बढ़ती हैं तो उन्हें अपनी साइड पे एक बच्ची दिखती है जो अपनी मम्मी को बुला रही थी। अब जब वो उसका फेस देखती हैं तो वो भी डर के भाग जाती हैं। अब वो तीनों डिसाइड करती हैं कि वो रेप्टाइल एग्जीबिशन में जाएंगी तो एमिलिया पहले ही चीहू को बोल देती है कि अगर तुमने डरना ही है तो तुम पहले ही बता दो और वहाँ पे मत जाओ। दरअसल एमिलिया और चीहू दोनों ही छिपकलियों से डरती थी मगर सुजैने उन्हें बताती है कि वो किस तरह पहले भी छिपकलियाँ खा चुकी है और अब आगे जाके भी वो एंटाइज़ला। लेकिन तभी उसे एमिलिया पीछे से खींच लेती है और बताती है कि तुम चीहू के सामने एंटाइज़ला का नाम ले रही हो। इसी दौरान एक लड़का एमिलिया से टकराता है और उसकी चाबियां नीचे जमीन पे गिर जाती हैं जिसे एक बंदर उठा लेता है। अब इस सभी में जब सब अपने अपने कामों में मगन थे तो उस रेप्टाइल हाउस का बंदर वहाँ से भाग जाता है जिसकी वजह से उसका ऑनर शोर मचा देता है कि माओ भाग गया। इसका मतलब था कि उस बंदर का नाम भी माओ था। अब वो बंदर झाड़ियों में छुपा होता है। जब एमिलिया उसके पास जाती है तो एमिलिया के बजाय चीहू से वो चिपक जाता है और अपने ऑनर के नजर आने पे वो भाग के अपने ऑनर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ काफी सारे क्रोकोडाइल्स पानी में आ गए थे और इधर सभी नहा रहे थे। तब अनाउंसमेंट होती है कि क्रोकोडाइल्स पानी में आ गए हैं तो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान चीहू गिर जाती है। अब इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करने पे माओ को उसकी पावर वापस मिलने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी क्रोकोडाइल्स को कंट्रोल कर लेता है और इस तरह सबकी जान बच जाती है। अब ये देखकर सुजैने सोचती है कि एक डेविल होने के बावजूद माओ सबकी जान क्यों बचा रहा है। चीहू रास्ते में माओ की बहुत तारीफ करती है और एमिलिया उन दोनों को थैंक्स बोलती है क्योंकि आज उन्हीं के कारण वो इतना ज्यादा एंजॉय कर पाई थी। अब सुजैने और चीहू ट्रेन से उतर जाती हैं तो सुजैने को एक आदमी दिखाई देता है और जब चीहू उसे आवाज देती है तो वो स्ट्रेंजर अपने पर खोलता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसका मतलब था कि वो भी कोई एंजल या डेविल था। अब अगले दिन लूसीफर माओ से पूछता है कि क्या उसने अपनी पावर रीगेन कर ली, तो माओ उसे बताता है कि हाँ, मैंने अपनी पावर रीगेन कर ली थी मगर वो मैंने वहीं पे इस्तेमाल कर ली। तब अशिया भी बाथरूम से बाहर आता है और माओ से उसका हाल पूछता है। तब माओ बोलता है कि अशिया, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। अब तभी दरवाजे पे कोरियर बॉय एक पैकेज देने आता है तो पता चलता है कि ये शॉपिंग तो लूसीफर ने की है। अब जब शाम हो जाती है तो भी अशिया की तबीयत ठीक नहीं होती। तब माओ उसके लिए खाना बनाने लगता है तो एक और पैकेज आ जाता है मगर इस बार ये पैकेज माओ को उसके घर की ऑनर ने भेजा था और वो चाहती थी कि माओ ये सब कुछ सेल करे। अब ये सब कुछ सुजैने भी सुन रही थी और तभी बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह स्टेशन पे दिखाई देने वाला वही स्ट्रेंजर सुजैने से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और फिर एक जगह पे सुजैने कुछ लड़कों को उनकी ड्रिंक में जहर मिला के पिला देती है तो वो सभी मर जाते हैं। अब ये देख के वो पछताने लगती है तो ओल्बा उसे कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट में माओ चीहू को उसके घर के ऑनर की तरफ से आने वाले पैकेज के बारे में बता रहा होता है।
तभी अशिया उनकी बातें सुनने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक डिब्बे से टकरा जाता है और सभी डिब्बे उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो इस तरफ लूसीफर माओ को बताता है कि अमीलिया भी यहाँ आई हुई है। अब माओ को हैरानगी होती है कि लूसीफर को ये कैसे पता चला। तो लूसीफर उसे बताता है कि उसने अमीलिया पे एक ट्रैकर लगाया था। अब जब माओ बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि अमीलिया सुजैने के घर आई हुई है। अब वो दोनों भी माओ की मदद करने उसके घर आ जाती हैं। अब वो सभी मिलकर उस पैकेज का सारा सामान निकालते हैं और उसे बेचने के लिए एक जगह पे ले जाते हैं। अब उस सबको करते करते रात हो जाती है तो माओ की नाइट शिफ्ट होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुजैने को वही स्ट्रेंजर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना चाहिए। तब सुजैने दिल ही दिल में सोचती है कि ये लोग अपने फायदे के लिए मुझसे खून करवाते हैं। अब मैं किसी को भी नहीं मारना चाहती। अब वो वहीं पे खड़ी थी तभी वहाँ पर एमिलिया और चीहू भी आ जाती हैं और वो उनके साथ चलने लगती है। दूसरी तरफ अशिया के पेट का दर्द अब बढ़ गया था तो लूसीफर उसके लिए एक एम्बुलेंस बुलाता है। इधर रास्ते में सुजैने बोलती है कि तुम्हें डार्क किंग से दूर रहना चाहिए, भले ही वो कितना अच्छा भी क्यों ना हो, उसे मार देना ही बेहतर है। अब ये सुन के चीहू बोलती है कि तुम ये क्या कह रही हो, माओ इतना अच्छा है, उसने कैसे उस दिन बैम्बो के दरख्त के पास सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था और फिर क्रोकोडाइल के हमले से भी लोगों को बचाया। अब इसी बात पे सुजैने और चीहू के दरमियान बहस होने लगती है। चीहू नहीं चाहती थी कि सुजैने माओ को कुछ भी कहे। सुजैने उसे बताती है कि तुम नहीं जानती कि उसने एंटाइज़ला के लोगों के साथ क्या किया है, इसलिए उसे मार देना ही बेहतर है। चीहू बोलती है कि मैंने उसके साथ इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहती। तो सुजैने उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ के लोगों की मेमोरीज को मिटा दूंगी। अब इसी सब में जब सुजैने यहाँ से चली जाती है तो माओ और एमिलिया एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब वही हुडी वाला स्ट्रेंजर उन पे अटैक कर देता है और अपनी हुडी रिमूव करके एमिलिया को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सुजैने भी आ जाती है और वो चीहू को बेहोश कर देती है। अब इधर चीहू की मम्मी माओ को कॉल करती हैं और बताती हैं कि चीहू अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सुन के माओ परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ लूसीफर माओ को बताता है कि वो मैनेजर कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि उसका नाम कहीं भी कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं दिख रहा। अब माओ लूसीफर से एमिलिया के ट्रैकर को ट्रैक करने को बोलता है तो लूसीफर उसे उसकी लोकेशन बता देता है। अब माओ अपनी साइकिल लेके उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में अशिया को होश आ जाता है। अब वो सबसे पहले नर्स से यही पूछता है कि हॉस्पिटल का सारा खर्च क्या उनके इंश्योरेंस कार्ड से ही काटा जाएगा। अब जब अशिया घर जा रहा होता है तभी वहाँ पर ओल्बा आ जाता है और उस पे हमला करके उसे घायल कर देता है और उसके आइडेंटिटी कार्ड से उसकी लोकेशन का पता चला लेता है। इधर एमिलिया चिल्ला रही थी और वो स्ट्रेंजर से पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है तो तुमने चीहू को क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो स्ट्रेंजर से बताता है कि वो भी हमारे बहुत काम आएगी। अब ये कहते साथ ही वो अमीलिया पे दोबारा से अटैक करने लगता है तो अमीलिया एक बार फिर से चिल्लाने लगती है। अब इधर माओ भी लूसीफर की बताई हुई लोकेशन के पास पहुंच गया था लेकिन फिर वो बैरियर से टकरा जाता है तो इससे उस स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि माओ वहाँ आ गया है, जिस पर वो सुजैने को बोलता है कि अच्छा मौका है, सैटर्न यानी माओ के पास इस वक्त उसकी पावर नहीं है और तुम उस पर अटैक कर सकती हो। अब सुजैने कंफ्यूज हो जाती है कि उसे माओ को मारना चाहिए या नहीं, लेकिन वो फिर भी माओ पे हमला कर देती है। अब माओ किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तो तोड़ देता है लेकिन सुजैने के हमले की वजह से उसकी साइकिल टूट जाती है। ये देख के माओ रोने लगता है और तभी लड़ाई के दौरान अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो सुजैने बोलती है कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। तब माओ उसे बताता है कि ये मेरे रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म है इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ। अब सुजैने उस पे हमला करके उसे दीवार में घुसा देती है, जिसके बाद माओ उसे कुछ समझाता है तो सुजैने समझ आती है और वो उसे बताती है कि वो एंजल जितना चांद की रोशनी के करीब रहेगा उसकी ताकत बढ़ती रहेगी, लेकिन तुम उसके साथ कैसे लड़ोगे जबकि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। तो माँ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब इधर लूसीफर कंप्यूटर के सामने बैठा अपना खाना खा रहा था तभी वहाँ पर ओल्बा आ जाता है और कहता है कि काफी समय बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म हुआ, चलो मेरे साथ। जिस पर लूसीफर एक खतरनाक स्माइल देता है। दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर अब एमिलिया के पास जाता है ताकि उसकी स्वर्ड निकाल सके तो एमिलिया उससे अपने पास आने से वार्न करती है, जिसपे अब वो उस पे अटैक करने ही वाला था कि वहाँ पे माओ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त पे हमला करने की। ये सुन के उस स्ट्रेंजर को गुस्सा आता है, वो माओ पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं चांद के जितना ज्यादा करीब रहूंगा मेरी पावर उतनी ही बढ़ेगी। उधर ओल्बा एमिलिया का एनर्जी ड्रिंक पी लेता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और वो चांद को और करीब कर लेता है। अब चांद को जमीन के इतना करीब देख के लोग डरने लगते हैं और लोगों के इसी डर को अशिया एब्जॉर्ब करता है और अपनी पावर बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ डीमन किंग सैटर्न का एनर्जी लेवल भी बढ़ने लगा था। अब ओल्बा लूसीफर से उसका बैग मांगता है तो लूसीफर उसे बताता है कि ये बैग तो एमिलिया का है, जिसपे ओल्बा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुन के लूसीफर एक पंच के साथ ओल्बा का काम तमाम कर देता है।
उधर अब सैटर्न और स्ट्रेंजर के दरमियान धमाकेदार लड़ाई हो रही थी, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन तब वो स्ट्रेंजर चीहू का यूज करने लगता है तो चीहू उसे एक पंच के साथ दूर फेंक देती है। दरअसल वो चीहू के भेस में सैटर्न ही था, जो चीहू की बॉडी को यूज करके उस स्ट्रेंजर पे हमला कर देता है। अब वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे अमीलिया दूर जाके गिरती है, लेकिन उसे सैटर्न पकड़ लेता है। अब तभी वो स्ट्रेंजर सैटर्न से कहता है कि तुम्हें अब गॉड से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी सैटर्न अपना अल्टीमेट अटैक करके उस स्ट्रेंजर का खात्मा कर देता है और यहीं पे ये एनिमे खत्म हो जाती है।